दोस्तों, कवि और लेखक लोग अक्सर अपनी कविताओं और लेखों में गांव का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। गांव के लोग छल कपट से दूर, अत्यंत सीधे साधे तथा आतिथ्य भाव से भरे होते हैं। परंतु मैंने गांव का दूसरा पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने बताया है कि गांव के सब लोग सीधे साधे नहीं होते हैं। गांव में भी बहुत सारे धूर्त और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो छल कपट से भरे होते हैं तथा लोगों को लूट खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में मैंने आदमी की तलाश शीर्षक से कविता लिखा है। कविता को सुने, उसमें छिपे हुए संदेश को समझें। वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। सुने। शहरी दोस्त खुश हो बोला, गांव ही अच्छे होते हैं। सीधे साधे लोग वहां मन के निर्मल सच्चे होते हैं। मैंने पूछा, कौन सी कहानी? जल्दी में अध्ययन किया, टुकुर टुकुर देखते रहा, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। दुविधा समझ उसकी, मैंने आशय स्पष्ट किया। कथा लेखकों ने ही ऐसे सुवर्णन का कष्ट किया। ऐसी बातें तो सिर्फ कहानी किस्से में ही मिलती हैं, कथाकार की कलम से कोरे कागज पर खिलती हैं। वास्तविकता पूर्ण भिन्न है, जाओ निज नजरों से देखो। लेखक सीधा कहते जिन्हें, जाकर उनकी सादगी देखो। गांव गली के कूचे मोहल्ले विषधर नागों से भरे पड़े हैं। मानव का मुखौटा लगाए तरह तरह के नाग खड़े हैं। पहचान करना मुश्किल है, बचना उनसे आसान नहीं। उनके बीच सुरक्षित रहना सबके बस की बात नहीं। औरों की बुराई करके स्वयं को अच्छा दिखाते हैं, दूसरे को विषधर बता खुद को उत्कृष्ट बनाते हैं। सच्चाई सामने आती है जब मुखौटा हट जाता है। छिपाने से छिपे नहीं, विष दंत तो दिख ही जाता है। उस शहरी शौकीन को सादगी दर्शन का शौक चढ़ा, छोड़ छाड़ कर काम सभी देहात घूमने निकल पड़ा। बहुत देर यात्रा के बाद एक पर्ण झोपड़ी दिखी भली, सामने सुहाना नीम वृक्ष, पत्ती जिसकी कचनार हरी। नीचे बैठे हंसते खिलते जन दुख चिंता से परे दिखे। सीधे साधे गांव के लोग सब हर्षोल्लास से भरे दिखे। शहरी बाबू समझे एकदम सही स्थान पर आ गए। जैसा ढूंढने निकले थे बिल्कुल वैसा ही पा गए। देख अदब से खड़े हो गए, पैर छूकर सम्मान दिए। हरे मटर का नाश्ता लाए, दूध दही जलपान दिए। कुशल क्षेम सबने पूछा, खूब सेवा सत्कार किया। वर्षों की पहचान हो जैसे ऐसा सबने प्यार दिया। उम्दा देख सत्कार गांव का शहरी बाबू प्रसन्न हुए। गदगद हो सोए पर्णकुटी में सुबह उठे तो सन्न हुए। बाबू का बैग हुआ गायब, कपड़े उसमें ही थे सारे। पैसे पैंट की जेब में थे, वरना उसके भी होते वारे न्यारे। चिंता में गुमसुम बैठे थे, अब कपड़े कहाँ से लाएंगे? शहर होती तो तुरंत मिल जाते, यहाँ कहाँ से पाएंगे? सुन बाबू की परेशानी, हाथ जोड़ एक सज्जन कहे, मेरा घर पक्का है, कुछ दिन आप मेरे भी अतिथि रहे। प्यार भरी बातें सुन उनकी बापू ने स्वीकार किया। नए मेजबान घर जाने को मन अपना तैयार किया। खूब सेवा सत्कार किए, नैसर्गिक सारे दृश्य दिखाए। 2 दिन प्रकृति आनंद उठा, वापसी की इच्छा जताए। 10 किलो के डब्बे में भर बाबू को घी उपहार दिया। नाना करते करते भी बाबू ने इसे स्वीकार किया। पैसा लेने को राजी न थे, बाबू ने उन्हें मजबूर किया। 5,000 डाले पॉकेट में, भारी मन से मंजूर किया। स्टेशन तक छोड़ने आए, बाबू अत्यंत प्रसन्न हुए। देख प्यार गांव वाले का, प्रकृति प्रेम आसन्न हुए। प्रेम विह्वल हो सोचे, लोग बेकार शिकायत करते हैं। कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, पर बहुतेरे अच्छे रहते हैं। ना ही गांव इतना बुरा है, ना शहर दूध का धुला है। अच्छे बुरे का मेल है दोनों, संतुलन की एक तुला है। पहुंचे स्टेशन पर तो एक और व्यक्ति भी आ गया। बातें अच्छा करता था, उसका साथ भी भाग गया।
दोनों साथ चढ़े गाड़ी में। कुछ ही देर में काशी आया। शहर ट्रेन में देरी थी तो गंगा स्नान के प्लान बनाया। सहयात्री दोनों चले साथ गंगा में डुबकी लगाने को, दोष पाप से मुक्त होकर निष्पाप निज गृह जाने को। बाबू कपड़े संभाल रहे, सहयात्री ने डुबकी लगाया। फिर आई बाबू की बारी, आचमन कर गोता लगाया। थोड़ी देर में बाहर आए, सहयात्री वहां खड़ा नहीं था। कपड़े वस्त्र सब गायब थे, घी का डब्बा पड़ा वहीं था। लंबी प्रतीक्षा उपरांत भी सहयात्री ना वापस आया। नीयत खराब हुई उसकी, बुद्धि को हरी पैसे की माया। बाबू के मन में धीरे धीरे अनिष्ट आशंका उत्पन्न हुई। बीच में ही सब लुट गया, यात्रा भी नहीं संपन्न हुई। भीगे वस्त्र में बैठ घाट पर निज नसीब को कोस रहे थे। बिना वस्त्र कैसे घर जाएं, तरह तरह से सोच रहे थे। उपहार मिला घी को बेचना, मात्र उपाय ही सूझा था। उसे ही बेचकर वस्त्र खरीदें और उपाय न दूजा था। घी की खुशबू से ग्राहक अंतर मन से प्रसन्न हुआ। ढक्कन खोल अंदर झांका तो उसका दिल भी सन्न हुआ। अंदर रेत भरा था सारा, ढक्कन पर ही घी गिराया था। घी के नाम पर रेत भरकर बाबू को खूब फंसाया था। इतना होने के बाद बाबू को दोस्ती की बात सही लगी। इतना होने के बाद बाबू को दोस्त की बात सही लगी। ग्राम में जन को सांप जो बोले, बिल्कुल बात वही लगी। तलाश करने पर भी शायद आदमी ना मिल पाएंगे। जिनके ऊपर विश्वास करो वे सभी लूट कर खाएंगे। बहुत दिन बीत गया, मेरा मन हताश, उदास, निराश है। अभी तक नहीं मिला, मुझे एक आदमी की तलाश है। धन्यवाद।